गुड मॉर्निंग। आवाज सही है? ठीक है, चलिए वेरी गुड है। आवाज कम लग रही है, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को? चलिए, क्वेश्चन है कि एक जलाशय दो पाइपों को क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भरा जा सकता है। कुछ समय के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ बाधा के कारण जल की पूरी मात्रा का 5/6 भाग पहले से तथा 9/10 भाग दूसरे से जाता है। इस बाधा को तुरंत दूर किया जाता है तथा उस क्षण से जलाशय 15.5 मिनट में भर जाता है। ये बाधा कितनी देर तक रही है आपको बताना है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बेसिकली है क्या। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास दो नल है जो टंकी को भर सकते हैं। पहला नल 30 मिनट में भरेगा, दूसरा नल 36 मिनट में भरेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ समय के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब पहले को भी और दूसरे को भी। तो क्या हुआ कि कुछ बाधा के कारण मतलब मान के चलिए कि नल में कोई खराबी आ गई, तो आपने सभी ने अपने घर में अपने नल यूज किए हैं, तो नल में खराबी आने का क्या है कि ये आपको उसका वो ढक्कन स्लिप हो जाना या नल में कचरा फंस जाना, तो पानी की जो धार है वो थोड़ी को कम हो जाती है, पतली हो जाती है। मतलब पानी जिस स्पीड से बहता है उतनी स्पीड से नहीं बहता है अगर खराब हो जाता है। मतलब अगर कोई भी नल में खराबी आ रही है तो उसकी वजह से पानी की स्पीड में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है ना। तो क्या हुआ कि कुछ बाधा के कारण जल की पूरी मात्रा का मतलब क्या, तो पहले नल से जब पहले नल सही था तो उसका जितना भी पानी जा रहा था, खराब होने के बाद उस पानी का केवल कितना जा पा रहा है, 5/6 भाग। तो सपोज कोई नल सही है तो वो उस नल से x पानी जा रहा था, सही है तो x जा रहा था, खराब हो गया तो उस x का कितना जा रहा है, 5/6 जा रहा है। पहली बात समझो। इसी तरीके से दूसरे नल से y पानी जा रहा था, खराब हो गया तो अब y का कितना जा रहा है, 9/10 जा रहा है, ठीक है। अब उस बाधा को तुरंत दूर किया जाता है, मतलब नल में जो खराबी है उसको थोड़ी से ठीक किया जाता है। अब जैसे ही आप नल ठीक करते हो, नल खराब थे, जैसे आप नल ठीक करते हो तो उसी क्षण से आपकी टंकी जो है वो कितने मिनट में भर जाती है, 15.5 मिनट में। मतलब नल ठीक हो तो 15.5 मिनट में टंकी भर गई। हमें ये बताना है कि जो खराब नल चले तो कितने समय तक चले, मतलब दोनों नल खराब होने की स्थिति हुई तो खराब नल कितने समय तक चले, एक चले, 2 मिनट चले, 3 मिनट चले, कितने समय तक खराब नल चलते हैं। क्या समझ में, कुछ समझ में आया? चलो ध्यान से बोलिएगा। पहला नल किसी टंकी को 30 मिनट में भरना है, दूसरा नल किसी टंकी को कितने मिनट में भरना है, 36 मिनट। आपको पता है 336 का क्या लगेगा, एलसीएम। 336 का एलसीएम 180 हो जाएगा, हो जाएगा 180 है ना। 180 30 किलोमीटर की लगाता है 6 बार, तो 6 लीटर प्रति मिनट हो गया, और 180 36 किलोमीटर की लगाता है 5 बार, तो 5 लीटर प्रति मिनट हो गया। इसमें किसी को समस्या क्लियर है? बहुत ध्यान से मुझे सुनना। पहले नल की जो क्षमता है वो है 6 लीटर प्रति मिनट, मतलब पहला नल 1 मिनट में कितने लीटर पानी डाल देता है, 6। पहला नल 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालेगा। दूसरे नल की क्षमता कितनी है, 5 लीटर प्रति मिनट, मतलब दूसरा नल 1 मिनट में कितने लीटर पानी डालेगा, 5। पहला नल कितने लीटर डाल देगा, 6, दूसरा नल कितने लीटर डाल रहा है, 5। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों ही नल में खराबी हुई मतलब दोनों नल खराब हुए, तो खराब होने की वजह से पहले नल से जितना पानी आ रहा था अब उसका कितना आएगा, 5/6 आएगा। उसका का मतलब 1 है, पहले जितना आ रहा था पहले नल से जितना आ रहा था खराब होने के बाद उसका कितना आएगा, 5/6, और दूसरे नल से जितना आ रहा था खराब होने के बाद उसका कितना आएगा, 9/10। आगे बात समझो। अब आप मुझे क्या बताओ, जब ये दोनों नल सही है तो क्या दोनों नल लेकर 6 और 5 11 लीटर प्रति मिनट पानी डालेंगे, अगर सही है तो कितने लीटर प्रति मिनट पानी डालेंगे, 11। इसकी बात मेरा क्या सही है। अब क्या हुआ, वैसे तो पहला नल 1 मिनट में कितने लीटर पानी डाल रहा था, 6, लेकिन 6 का 5 पहला नल सही था। अब पहला नल क्या हो गया है, खराब, तो खराब होने की वजह से जितना वो डाल रहा था इसका कितना डालेगा, 5/6। तो पहले 6 डाल रहा था, अब इसका 5/6 डाल रहा है, 5/6। तो आप बताओ अब इसकी क्षमता कितनी हो गई, 5 लीटर प्रति मिनट। अब आपके दूसरे नल पे दूसरा नल भैया वैसे कितने लीटर पानी डाल रहा था, 5, दूसरा नल वैसे 5 लीटर पानी डाल रहा था। अब दूसरा नल खराब हुआ तो इस 5 का कितना भाग डाल रहा है, 9/10। तो इस 5 का 9/10, तो 5 का 9/10, 5 से 10 कितनी बात हो, तो 9/2 कितना पानी डाल रहा है, 4.5
लीटर प्रति मिनट। अगर क्लियर है तो आप बताओ, पहले दोनों नल सही थे तो टोटल 6 और 5 कितना पानी जा रहा था? 11। अब दोनों नल खराब हो गए तो अब 5 और 4.5 कितने लीटर पानी जा रहा है? 9.5। मतलब सही होंगे तो 1 मिनट में कितने लीटर पानी जाएगा? 11। खराब होंगे तो 1 मिनट में दोनों के द्वारा कितने लीटर पानी जाएगा? 12। क्लियर बात समझ में? दोनों सही है तो 1 मिनट में कितना कितना और दोनों खराब है तो कोई दिक्कत? ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 मिनट सही नल चले, 2 मिनट सही नल चले तो उसमें कितनी 11 है कि 9.5? अगर मैं बोलूं 2 मिनट दोनों नल सही स्पीड में चले सही तो उसमें 11 है कि 9.5? मैं बोलूं 4 मिनट खराब चले तो 11 है कि 9.5? समझ आ गया? जब दोनों नल की स्थिति एकदम सही है तो दोनों नल के 1 मिनट में 11, और अगर दोनों नल की स्थिति खराब है तो दोनों नल के 1 मिनट में कितना? 9.5। इसमें किसी को दिक्कत हो? अगर क्लियर है चलो ये पता नहीं चलता इस बाधा को तुरंत दूर किया जाता है तथा उसी तरह से टंकी कितने मिनट में जाती है? 15.5 मिनट। बाधा को तुरंत दूर किया जाता है मतलब क्या? नल ठीक किए जाते हैं और जैसे नल ठीक होते हैं, जैसे ही नल ठीक हुए टंकी कितने मिनट में जाती है? 15.5 मिनट। नल ठीक हुए तो कितने मिनट लगे? 15.5। तो नल ठीक हुए तो दोनों की स्पीड 11 है कि 9.5? नल ठीक हुए तो दोनों की स्पीड 11 है कि 9.5? 11 है कि 9.5? ठीक हुए तो 11 है ना, खराब हुए तो कितनी है? 9.5। तो जैसे ही नल ठीक होते हैं तो दोनों नल की स्पीड 1 मिनट में कितनी है? 11। 1 मिनट कितनी है? 11। और ठीक होने के बाद टंकी कितने मिनट में भर जाती है? 15.5। तो 15.5 में भर जाती है, इसको 15.5 लिख सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? तो 165 5.5 हो गया 170.5 लीटर। मतलब टंकी कितनी भरा गई? 170.5। अब ध्यान से सुनना, तब अगर 15.5 मिनट में पूरी टंकी क्या जाती है? भर जाती है। तो आप बताओ 15.5 मिनट में टंकी भरी कितनी हुई? 170.5। टंकी पूरी कितनी हुई? 180। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ 170.5 भराया तो टंकी भर गई, टंकी भर गई 180, और मैं बोल रहा हूँ कि 100 इसकी लाइन को बताओ इस आपकी है ना, आप ये करो थोड़ा सा सही से करना चाहिए। वो क्या है कि कोई लाइट उसको रिफ्लेक्ट नहीं आ रही है, उसको हाथ नीचे रखना बस, ना तो नहीं लगा समझ आ रही है ना? लोग बहुत मार रहे हैं मेरे है ये लाइट की मैं क्या बहुत ज्यादा कुछ काम कर रहा हूं जो आपको देते हैं मतलब ऐसा लगता है बुढ़ा होगा मतलब चला जाता है लाइट को बहुत प्रॉब्लम। ठीक है तो ये कितना होगा? 170.5 मीटर। अब आप मुझे बताओ अगर कोई टंकी 180 लीटर की है और 170.5 लीटर में बोल रहा हूं कि टंकी भरा दे तो इसका मतलब बेटा 180 माइनस 170.5 मतलब 9.5 लीटर टंकी पहले से भरी क्यों भरी? अरे 9.5 लीटर टंकी पहले से भरी थी ना। और अगर ये टंकी भरी है सही नलों के साथ तो ये तो पहले से भरी हुई है, किससे भरी हुई है? खराब नलों के साथ। और खराब नल जो है वो 1 मिनट में कितनी लीटर पानी डालते हैं? 9.5। तो 9.5 लीटर टंकी भरी है खराब नलों के साथ। खराब नलों की स्पीड भी 1 मिनट में कितनी है? 9.5। मतलब खराब नल कितने लीटर चले होंगे? 1 मिनट। हमसे ये पूछा खराब नल कितने समय तक चलेंगे? तो ऐसा समझ में मुझे पता है पहला क्वेश्चन कितनी ताकत से समझा दोबारा समझानी पड़ता है मुझे समझ मैं पढ़ना तुम चाहिए सभी को बता रहे हो जो शब्द में बताओ पढ़ो कैसे अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना। ये कई तरीका इसको पढ़ो 2 बाई क्रमशः 30 मिनट 36 मिनट चलती रहती है। ये क्या है? पहले कितने मिनट में? दूसरा 36 सेल्सियस कोई दिक्कत? 180 लीटर 30 मिनट में। 1 मिनट कितना? 180 लीटर 36 मिनट में। 1 मिनट कितना? 2 लीटर कोई दिक्कत? ये स्थिति कब है? जब नल कैसे है? सही। जैसे है नल सही तो मेरा मामला ठीक है। अब बढ़िया इसको पढ़ो तुम यहां से लेकर यहाँ तक पढ़ो। कुछ समय के लिए दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है लेकिन बाधा के कारण जल की पूरी मात्रा का 5 घंटे 6 भाग पहले से 9 घंटे बाद दूसरे से जाता है। कुछ समय के लिए दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है मतलब आपने पहले दूसरे नल को चला दिया लेकिन उन्हें खराबी थी, दोनों नल क्या थी? खराबी थी। तो दोनों नल में खराबी थी तो उसके कारण पहले नल का कितना पानी गया? 5 घंटे 6 और दूसरे नल का कितना पानी गया? 9 घंटे 10। तो आप इतनी बुद्धि लगा पा रहे हो कि पहले नल की स्पीड कितनी थी? खराब हुआ। पहले नल की स्पीड कितनी थी? 6 खराब हुआ। तो अब इस 6 का कितना जा रहा है? 5 घंटे 6। तो 6 से 6 गया तो बताओ अब इस नल की स्पीड कितनी हो गई? 5। तो पहला नल सही था तो 1 मिनट में 6 खराब हुआ तो 1 मिनट में 5 खराब है। समझ में? सही था तो 1 मिनट कितना था? खराब हुआ तो 1 मिनट में। क्लियर है? चलो दूसरा नल 1 मिनट कितना था? जब सही था खराब हुआ तो सही कितना जा रहा है? तो 5 का 9 घंटे 10 कितना हो गया? 4.5। तो दूसरा नल सही था तो 5 खराब हुआ तो सही था तो खराब हुआ तो बात ये दोनों नल की स्पीड कब है? जब वो सही थे और ये कब है? जब खराब थे। तो अगर दोनों सही है तो दोनों की सही स्थिति में मिलाकर स्पीड 4 कितनी है? 11। और खराब है तो खराब स्थिति में मिलाकर स्पीड कितनी है? 9.5। यहाँ तक आ गया? वो क्लियर है? अब मैं तुमसे बोलूंगा कि सही नल चलाने हैं तो स्पीड कितनी होगी? कितनी होगी? तो खराब चलाने हैं सही है तो 11 खराब है तो 9.5। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमने इस समस्या को तुरंत दूर किया, नल सही कर दिए और जैसे ही नल सही कर दिए टंकी कितने मिनट में भरा गई? 15.5 मिनट। नल सही हो गए और टंकी कितने मिनट में भरा गई? 15.5। मतलब सही नल 15.5 मिनट तक चले तो सही नल 1 मिनट में 11 है कि 1 मिनट में 9.5 है? कितने हैं? 11। 1 मिनट में 11 और सही नल कितने मिनट तक चले? 15.5। 1 मिनट में 11 तो भाई 3 में 33 4 में 44 5 में 55 6 में 7 7 में 8 में 35 9 में 99 10 में 11 में 130 12 में 132 13 में 153 है ना? ऐसे करते करते 15 में जाएगा 165। तो 1 मिनट में 11 तो 15.5 में 170.5। आगे बात समझ में? तो सही नलों में टंकी कितने लीटर तक भर गई? 170.5। टंकी कितने की थी? 180। तो 180 माइनस 170.5 तो बताओ बचा कितना? 9.5। तो 9.5 बच गया। तो ये जो बचा है यही कितने भरा था? खराब नलों में। और खराब नल 1 मिनट में कितना भरते हैं? 9.5। तो टंकी बची भी 9.5 थी, खराब नल 1 मिनट में भरा भी कितना? 9.5। तो बताओ खराब नल चले कितने मिनट? क्या समझ में? क्लियर है?
कुछ नहीं करा इसे समझ है ये बेटा मैं कुछ बंद रहेंगे जी सर तेरा वैसे का ये बता दे मैं बताता हूं ये लेके आइए उसको ये बच्चा बन गया उसको ऐसे चाहिए उसको चलिए भाई आप क्या नाम है आपका है बात पूरा मैं बंद चला देगा और कभी ले जाना क्या दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भरते हैं दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भरते हैं आप बताओ 12 और 16 का एलसीएम कितना है 48 तो टंकी कितनी लीटर की हो गई 48 कोई दिक्कत इसमें 48 लीटर 12 मिनट में आप बताओ स्पीड कितनी हो गई 4 48 लीटर 16 मिनट में आप बताओ स्पीड कितनी हो गई 3 48 लीटर 12 मिनट में स्पीड कितनी हो गई 4 48 लीटर 16 मिनट में स्पीड कितनी हो गई 3 कोई दिक्कत मुझे क्लियर है चलो कुछ निश्चित समय के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोले रखते हैं कुछ बाधा के कारण उसमें लिखा नहीं है कि बाधा हुई है कुछ बाधा के कारण पहले नल का कितना पानी जा रहा है 7/8 और दूसरे नल का कितना पानी जा रहा है 5/6 ये है ना प्रतिरोधक मतलब बाधा है भैया नल खराब हुए तो नल खराब होने की वजह से पहले नल से जितना जा रहा था अब उसका कितना जा रहा है 7/8 तो ध्यान से देखना अगर दोनों नल सही है तो पहला नल सही है तो 4 दूसरा सही है तो 3 तो दोनों मिलकर कितना हो गया 7 इतनी बात क्लियर हो गई अब क्या हुआ कि अगर पहला नल खराब होगा तो जितना पानी जा रहा था उसका कितना जाएगा 7/8 तो आप बताओ पहले नल से कितना जा रहा था तो 4 का 7/8 4 से गया 2 बार 7/2 मतलब कितना जाएगा 3.5 दूसरे नल से कितना जा रहा था 3 अब खराब ही आई तो उसका कितना जाएगा 5/6 तो 3 का 5/6 3 से 6 का 2 बार अब कितना जाएगा 2.5 पहला नल सही है तो 4 खराब है तो 3.5 दूसरा नल सही है तो 3 खराब है तो 2.5 दोनों नल सही है तो 4 और 3 7 दोनों नल खराब है तो 3.5 और 2.5 कितना हो गया 6 और क्लियर है कोई समस्या चलो आगे प्रतिरोधक को हटाने के बाद मतलब क्या समस्या खत्म करने के बाद टंकी 3 मिनट में भरा गई अगर समस्या खत्म हो गई मतलब सही नल चले होंगे तो सही नल की क्षमता 1 मिनट में 7 की 6 है कितनी है 7 तो समस्या खत्म हुई मतलब सही नल चले और सही नल चले तो टंकी कितने मिनट में भरा गई पूरी तो भैया मतलब सही नल 3 मिनट तक टंकी को भरते हैं तो आप बताओ सही नल 1 मिनट में कितने हैं 7 तो 3 मिनट में कितना होगा 21 तो आप बताओ कितने लीटर भराया 21 अब आप 21 लीटर भर के बोल रहे हो कि टंकी भरा गई 21 लीटर भर के क्या बोल रहे हो कि टंकी भरा गई तो टंकी कितने की 48 पर 21 लीटर भर के बोल रहे हो कि टंकी भरा गई 48 में से 21 माइनस करो तो 27 लीटर पहले भरा रही होगी कि नहीं क्लियर है और इससे पहले नल कैसे थे खराब और खराब थे तो 1 मिनट में कितना 6 तो 27 लीटर की टंकी भराई खराब नलों से खराब नलों की क्षमता 1 मिनट में कितनी है 6 तो 27/6 तो कितना हो गया 4.5 क्लियर है ये तो बात तो क्लियर होगा लेवल तक क्लियर है क्या है इसमें कुछ नहीं रहा बेसिक बातें सिर्फ क्वेश्चन बताता है 5 मिनट पढ़ा है थोड़ा टाइम बिल्कुल लगेगा ये बच्चे नहीं समझ आते तो एक दिन में थोड़ी ना 5 मिनट बातें कर जाओगे देखो क्या है बात को समझो कितने लोगों को समस्या है ठीक नहीं है तो वैसे आपको बताना तो कितने लोगों को नहीं है लगभग बराबर है तो कितने बराबर लगभग बराबर है ना तो बहुत सिंपल सी बात है क्या होता है कि जब नया टीचर आता है ना तो स्टूडेंट और टीचर की पूरी बैठने में थोड़ा सा समय लगता है अरे बात समझ मैं आपको पहले दिन चला नहीं रहा होगा मैंने गलत बातें करी इससे वापस आते हैं हर नए टीचर को नई क्लास में क्या लगता है समय लगता है ना आपको बच्चों को समय दो आपको बहुत सिंपल सी बात है अगर आपको कोई इशू लगता है तो डरने वाली बात नहीं है ये क्या अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो डरने वाली बात नहीं है हर बैच में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से हाथ मिला के नहीं बोल सकते जैसे मैं बोलूंगा मरीज बोलेगा आप समझ लीजिएगा मरीज समझेगा कोई टीचर स्पीड कर देगा शुरू कर दिया हर बात समझो कोई भी ऐसा इंसान जो डरेगा तो मैं गलत चीज नहीं बोल रहा हूँ मैं अपने आप को बोल सकता हूँ आप सर से बोलिए क्या दिक्कत है तो सर निवेदन है ओके बड़ी कुछ निवेदन है आप भी शांत रहो हाँ बेटा तो पुलिस स्पीड कर रही है आप बात खत्म हो गई हर बात समझ अपने बातें समझ नहीं आ रहा तुम्हारा तो आप वो चल जाएगा तो पूरी वो चलने में लगता है टाइम लगता है थोड़ा समय दो है ना कुछ समझ में आया तो ये तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है सब कुछ एक बात है ना अच्छा मैं तुम्हें पूछ रही हूँ ठीक है देखो क्या है लेवल मैच होने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सर्वे से लगता है सब कुछ सब आता है तुम्हें देख कैसा लगता है ओ माय गॉड इतनी बड़ी गलत है मैं सर्वे बोलेगा ये है तो कोई भी है वहीं पे पढ़ाओ हाँ क्या ये तो कुछ नहीं आता तो ये सब समझ लेना कोई पढ़ क्या रहे आप लोग ग्रामीण शिक्षा में क्या वो भाषा कर रही है तो इजी उसमें क्या समझ नहीं आ रहा हाँ जो तुम पढ़े हो सरल अच्छे नहीं आ रहा कहाँ से आते हैं आएगा कि बताया अच्छे नहीं 8 16 32 8 मतलब आठ के 3 के 16 के 4 32 के 5 और 8 के वो एक अलग चीज है बोलो ये तीन लोग है ना तो क्या दिक्कत है सर का क्या बोलते हैं क्या बोलोगे जो चल ऐसा पड़ गया वो चलो अपन पढ़ लेते हैं यार है ना क्या
बहुत सोचेगा राम जी, यही तो सपना नहीं कर देता। चलो क्या लिखा होगा, इसका फायदा मेरा क्या फायदा, हमसे पढ़ने वाला थोड़ा फायदा होगा ना, तो तुमको नहीं पढ़ना, मेरे बदले रहा है क्या क्या फायदा होगा, मैं और चलने सीख जाएगा क्या अभी मैं। चलो दो भाई ए और बी टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। दो भाई है ए और बी, किसी टंकी को 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार सीएचएस से इंग्लिश में आया है, एक क्वेश्चन है वो सीजी इंग्लिश में आया है ना। दो भाई ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा। तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट क्या लगा, अधिक लगा। यदि टंकी भरी हुई है, यदि टंकी क्या है, भरी हुई है, तो टंकी का 70% हिस्सा अकेले रिसाव से कितने समय में खाली हो जाएगा। मान के चलो कि टंकी क्या हुई है, भरी हुई है, तो टंकी का 70% हिस्सा सिर्फ उससे रिसाव से कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले हम टंकी को इन दोनों नल से भरेंगे। ठीक है, इन दोनों नल से जो भी समय लगता है, इन दोनों नल से जो भी समय लगता है, सपोज इन दोनों नल मिलकर टंकी को 10 घंटे में भरते हैं, तो ये दोनों नल मिलकर टंकी को जितने भी समय में भरेंगे, तो अगर इन दोनों नल के साथ क्या चलाया जाए, सी नल चला दिया जाए, सी नल मतलब टंकी को क्या कर रहा है, खाली, तो दोनों मिलकर अगर टंकी को 10 घंटे में भर रहे हैं और अगर आपने इसके साथ सी नल चला दिया तो टंकी अभी भी भराएगी, लेकिन समय कितना लग जाएगा, 1 घंटे 40 मिनट इस समय का लग जाएगा अधिक। मतलब दोनों नल मिलकर जितने समय में टंकी भर रहे थे उस समय से 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगेगा और सी नल के साथ वो टंकी क्या हो जाएगी, भरा जाएगी। तो बात समझ में अगर क्लियर है, ये दोनों नल मानना है मैंने ना, ये दोनों नल मिलकर टंकी कितने घंटे में भर रहे हैं, 10, दोनों नल मिलकर टंकी को 10 घंटे में भरना है। अपन ने दोनों नल के साथ कौन सा नल चला दिया है, खाली करने वाला, तो खाली करने वाले नल के साथ जो समय लगेगा वो दोनों नल के अपेक्षा इस समय से कितना समय ज्यादा लगेगा, 1 घंटा 40 मिनट। तो सबसे पहले अपन क्या पता करें कि इन दोनों नल से समय कितना लग रहा है, हम ये पता करेंगे ना। चलो बताओ, 12.5 25 करके 25 आ जाएगा क्या, 25 12.5 कितनी बार, 2 बार, ये कितनी बार, 1 बार। तो आप बताओ दोनों नल मिलकर कितने लीटर की टंकी भर रहे हैं, 25, दोनों की क्षमता 2 कितनी हो गई है, 3, कितनी हो गई क्षमता, 3। अब 25 बटे 3 अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 कितना हो गया, 24, बचेगा कितना, 1। कितनी बात क्लियर है, ध्यान से सुनना, आज कंप्लीट आ गया, मतलब 8 घंटे पूरे आ गए। 1 बटे 3 को मिनट में बदलना है तो कितने से कर देंगे, 7, तो 3 से कितनी बार, 20 बार, तो 8 घंटे 20 मिनट में आपकी टंकी क्या होगी, भरा जाएगी। 8 घंटे 20 मिनट में टंकी भरा जाएगी, किससे, ए और बी से। क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाइपों को एक साथ खोला गया, पाइपों को एक साथ खोला गया, कौन से पाइप, ए और बी। पाया गया कि तल में रिसाव के कारण, रिसाव मतलब बॉटम में क्या हो गया, छेद, पाइपों को एक साथ खोला गया, पाइप कौन, ए और बी। पाया गया तो टंकी में छेद भी है, तो छेद भी है तो उसका मैंने नाम क्या दे दिया, छेद। तल में रिसाव के कारण टंकी को अब भरने में कितना समय अधिक लगा, 1 घंटा 40 मिनट। कितना समय अधिक लगा, 1 घंटा 40 मिनट। तो आप बताओ पहले समय कितना था, 8 घंटे 20 मिनट, अब समय कितना अधिक लगा, 1 घंटे 40 मिनट। तो 1 घंटे 40 मिनट जोड़ दो, 1 घंटे 40 मिनट जोड़ दो, तो 20 मिनट में 40 मिनट जोड़ा तो 9 हो गया। 1 घंटे और जोड़ दो, बताओ कितने घंटे हो जाएंगे, 10। मतलब अगर ध्यान से पूछो, देखते रहना, अगर सिर्फ ए और बी चल रहे थे तो ए और बी मिलकर टंकी को 25 बटे 3 बोल लो या इसी को सॉल्व करके 8 घंटे 20 मिनट बोल लो। ए और बी चल रहे थे तो ये दोनों मिलकर टंकी को 25 बटे 3 घंटे में भर रहे थे। कितने घंटे में भर रहे थे, 25 बटे 3। और अगर आपने इनके साथ कोई सा नल चला दिया सी, तो यही नल कितने घंटे, टंकी कितने घंटे में भरा रही है, 10। मैंने 25 बटे 3 में भर रहे थे तो आपने बी चला दिया तो यही नल कितने घंटे में भरा रहा है, 10। अब आपको फिर से लेना पड़ेगा, अब आपकी टंकी की फिर से क्षमता आएगी, तो वहां से क्या होगा ना, ये जो आपको सिग्नल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसकी क्षमता आपको पता चलेगी। अब फिर से लो, तो बताओ 25 और 10 का कितना होगा, 50। क्लियर है, 25 से 50 जोड़ा, जो कितना हो गया 6, 50 से 10 कितनी बार, 5। क्लियर है, वो तो देखना। आप बताओ ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 5। ए और बी की कितनी है, 5 में से 6 घटाओ तो सी की क्षमता कितनी आ गई, माइनस का 1 लीटर प्रति मिनट। ये किसकी क्षमता आ गई भाई साहब, सी की। क्लियर है, आगे सी की क्षमता अपन क्या पूछा, यदि टंकी बनी हुई है तो टंकी का 70% हिस्सा अकेले रिसाव यानी छेद से कितने समय में खाली हो जाएगा। हमें इस छेद से टंकी का कितना परसेंट खाली करवाना है, 70%। अब टंकी 25 की नहीं है, अब टंकी कितने की है, 50। तो 50 की टंकी है, पहले से पहले टंकी कितने, अभी टंकी कितने की है, 50, इसका कितना परसेंट, 70। 50 का 70% किससे खाली करवाना है, सी से। तो सी की क्षमता क्या कर देंगे भाई, आप बताओ सी की क्षमता कितनी है, माइनस 1 मत लेना, समय माइनस में ये कितनी है, तो इससे क्या कर देंगे भाई, आप बताओ परसेंट से 2 चला जाएगा तो 5 से कितना हो जाएगा, समझ में क्लियर है। चलो ये फ्रीजन न्यूज का है और इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा है, सब कुछ करना तो नहीं है, लेकिन कैलकुलेट बहुत ज्यादा है। दो पाइप टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप है, पहला ए है 12 घंटे में, दूसरा बी है 16 घंटे। तो 12 और 16
का एलसीएम कितना हो गया 48, 48 से 12 कितना हो गया 4, 48 से 16 कितना हो गया 3। इसमें कितना पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी की तली में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में कितने मिनट अधिक लगते हैं 90 मिनट। पहले जितने समय में दोनों नल भर रहे थे छेद होने के कारण इस समय से कितने मिनट और ज्यादा लग रहे हैं 90 मिनट। तो पहले आप ये पता कर लो कि ये दोनों नल मिलकर कितने समय में भर रहे हैं। तो आप बताओ ये कितना है 48 है, बटे में 4 और 3 कितना है 7। आगे बात समझ में। तो दोनों नल का 48 बटे 7 के साथ क्लियर है। 48 दोनों का 4 के साथ बनेगा तो दोनों का समय कितना आया है 48 बटे 7 घंटे। ठीक है, अब आप बताओ पहले 90 मिनट को घंटे में बदल सकते हैं क्या? 90 मिनट पहले बदल सकते हैं घंटे में। तो 90 मिनट घंटे में कैसे बदलाएंगे, किससे डिवाइड करेंगे 60 से। तो 3 से 3 बार, 3 से कितनी बार 2 बार। अगर क्लियर है तो बताओ 3 मिनट को। चलो ध्यान से सुनना। अब ए और बी नल चल रहे थे तो कितना समय लग रहा था, 3 नल चलेगा तो इससे 90 मिनट ज्यादा समय लेगा ज्यादा, और 90 मिनट का मतलब ही कितना हो गया है 3 बटे 2। अगर क्लियर है अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये भी यहाँ से कैलकुलेट शुरू हो गया। तो एलसीएम होगा तो बताओ 7 बटे कितना हो गया 14, 48 गुणे 96 7 बटे कितना हो गया 21, 96 और 20 116 कितना 117। तो 117 बटे 14 घंटे लग रहे हैं किसको, तीनों को। हेलो चलो अब आ जाइए ध्यान से देखना। ए और बी को जो समय लग रहा था वो कितना लग रहा था 48 बटे 7, और तीनों को जो अब समय लग रहा है वो कितना लग रहा है 117 बटे 4। अब 48 और 117 का आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। हाँ ये होता है 48 और 117 का एलसीएम बताओ। तेल खाना पड़ेगा, ऐसे दिक्कत नहीं आएगा। 1872। चलो ये का एलसीएम आ गया भैया 1872। अब 1872 48 से कितनी बार आया है 3 बार, पागल हो गए 39 बार। एक बार कर लो चलो 1872 48 से जाएगा 39 बार। इनको कितने का करना पड़ेगा 7, 7 इंटू 40 करोगे तो 7 3 200 7 को 63 तो आ जाएगा 273। अब 1872 117 से कितना बार जाएगा 16 बार, और 16 इंटू कितना करना पड़ेगा 14, तो 16 का 160 16 64 तो कितना हो गया 224। आगे बात समझ में। अब यहाँ से सी की क्षमता निकलेगी तो बताओ ए बी और सी की टोटल क्षमता कितनी है 224, ए और बी की कितनी, ए और बी की 273 प्लस सी बराबर 224। आप बताओ 224 में से 273 क्या हो जाएगा माइनस, तो 224 में से 273 माइनस करो, ये हो गया 6, 243 माइनस का 49 हो जाएगा, हो जाएगा। अरे माइनस करना आता है इसलिए इस मतलब तो इसमें से इसको माइनस कर दो, साइन लगा देना माइनस का। आगे बात समझ में। ये हो गया 6, 243 माइनस का क्या होगा 49। ये किसकी क्षमता आ गई सी की। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस हिसाब द्वारा पूरी तरह से भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। आपको इससे पूरी टंकी को क्या करवाना है खाली, तो सी नल से पूरी टंकी को खाली करवाओगे तो पूरी टंकी कितनी की है 1872, और सी नल की क्षमता कितनी है 49। बात है इसको ये बात पता ये आएगा आंसर। ठीक है मेरे समझ आ गया तो छोड़ दो मेरे पास तो कर लेना है ना, बिल्कुल तो जाता है ना। आप इससे नहीं सोच सकते ना 48 का एलसीएम। जब आपकी कैलकुलेशन कितनी कमाल में चलेगी आप खत्म कर रहे हैं गलत ना ये हमारी पूछी रखी कुछ चलो टाइप चेंज है। सभी लोग मुझे ध्यान से सुनना, आपको कोई कंसेप्ट समझना है तभी मैं क्वेश्चन समझा पाऊंगा। क्वेश्चन अभी तुम्हें पढ़ना सिर्फ कंसेप्ट सुनना तुम क्या हो ठीक है। आप लोगों ने मेंशुरेशन सीखना तो पड़ा टाइप में पढ़ा होगा, कौन से लोग हो तो डब्ल्यू से आज लिया था क्या लिया था 11वीं से लेते हैं सब लोग लेकिन मॉड्यूल 10 में होता है मेंशुरेशन होता है। ठीक है तुमने ग्रीनलैंड सिलेंडर वो शंकु वो फटने वाली टोपी मत नहीं सुनो क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है जिसको अपन क्षमता या आयतन बोलते हैं। वो क्षमता भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं आयतन। कंसेप्ट क्या होता है बहुत ध्यान से मुझे सुनना। अगर आप किसी भी चीज के अंदर से कोई चीज निकाल रहे हो, अगर आप किसी भी चीज के अंदर से कोई भी चीज निकाल रहे हो तो आप हमेशा उसकी क्षमता के हिसाब से निकाल रहे हो। तो क्षमता का मतलब क्या होता है आयतन। जैसे किसी नल से कोई पानी बह रहा है तो आप अगर कोई नल खरीदने जाते हो तो आप जब भी प्लांट नंबर जो भी शॉप पे जाओगे तो आपको 10 तरीके के नल बताएगा ना, तो भाई साहब इस नल से पानी की स्पीड ज्यादा आती है, इस नल से पानी की स्पीड कम आती है, इस नल से पानी आपका ठंडा रहेगा, 10 तरीके की वैरायटी बताएगा। तो सिंपल सी बात है पानी किसके अंदर से आ रहा है नल के अंदर से, तो पानी जो है वो किसकी क्षमता को बताएगा नल की क्षमता को। किसी भी चीज के अंदर से अगर कोई चीज आप निकाल रहे हो तो वो हमेशा उस वस्तु की क्षमता को बताता है। जैसे ये पानी की बोतल है, अब मैं इसके अंदर से पानी निकाल रहा हूँ तो जितना पानी निकल रहा है वो काय की क्षमता बता रहा है इस बोतल की। अरे आप बात समझ रहे हैं, अगर बोतल 1 लीटर है तो 1 लीटर पानी निकलेगा ना, तो 10 लीटर निकल जाएगा, 1 ही निकलेगा ना। तो अगर मैं इससे पानी निकाल रहा हूँ तो जो पानी निकल रहा है वो इस बोतल की क्षमता यानी काय को बता रहा है आयतन को बता रहा है। हरी बात समझ में। अब मेंसुरेशन के कंसेप्ट के हिसाब से नल को माना जाता है कि नल इस शेप में ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है ऐसा कुछ नल होता है। तो ये जो नल है अगर आप ध्यान से देखो तो मेंसुरेशन के हिसाब से ये बेलन शेप का है, बेलन यानी कि सिलेंडर। हरी बात समझ में। और बेलन का जो आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर इस नल से कोई पानी बाहर गिर रहा है मतलब वो नल की क्या है क्षमता है, और क्षमता का मतलब भी क्या होता है आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम। अगर इस नल से कोई पानी गिर रहा है तो वो पानी इस नल की क्या है क्षमता यानी क्या है एफिशिएंसी, तो क्षमता का मतलब क्या है आयतन यानी कि क्या है वॉल्यूम। आगे बात समझो। अब मुझे एक बात बताओ, अब वॉल्यूम है तो किसका वॉल्यूम है नल का, अब नल किस शेप का है बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना, मुझे समझिए दोनों में अभी जिससे गलत वाली है ना बता दूंगा उनको जाके बोला तो देखो
पाइथन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाई आर स्क्वायर एच के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये बदलेगा वैसे वैसे क्या बदलेगा आयतन। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की खासियत होती है, अगर ये साइन लग जाए तो कभी भी कांस्टेंट नहीं आती। कांस्टेंट मतलब नियतांक, नियतांक मतलब जो बदल नहीं रहा है। तो इन तीनों में कांस्टेंट कौन सी है? पाई। पाई नहीं बदल रहा है। पाई का मान हमेशा क्या लोगे? या तो पाई के साथ, या पाई को 7 से डिवाइड कर दो तो 3.1 दो। पाई का मान 10 ले सकते हो क्या? 12 ले सकते हो क्या? तो मतलब पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब पाई लेने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में, ध्यान से सुनना, मेरे को थोड़ी बहुत समझ में आती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगता ही उन चीजों के लिए है जिनकी आप वैल्यूज बदल सकते हो। आगे बात समझ में, तो मैं रेडियस बदल सकता हूँ, रेडियस कुछ भी ले सकता हूँ, हाइट कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन पाई की वैल्यू तो नहीं बदल सकता था ना। तो इस फॉर्मूले में अपन को पाई से कोई भी मतलब नहीं है। इतनी बात समझ में। अब रेडियस का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, आप सभी ने एक सर्कल देखा होगा, आपको पता होगा सर्कल हमेशा इसके केंद्र से बनता है, केंद्र तो सर्कल है, और केंद्र से बाउंड्री तक की जो दूरी होती है उसे रेडियस यानी कि क्या कहा जाता है? त्रिज्या। और ऐसे ही एक त्रिज्या इधर है, ऐसे ही एक त्रिज्या अगर मैं इधर बना दूं तो ये जो दो रेडियस दिख रहे हैं, ये जो दो रेडियस है ये डायमीटर यानी कि क्या होता है? व्यास। तो किसी भी नल का जो मुंह है वो उसके व्यास पे डिपेंड करता है। नल का मुंह मतलब कि सर्कल कितना बड़ा है। आगे बात समझ में, जैसे बोतल है तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे ढक्कन इतना बड़ा शेप दिख रहा है तो पहले ढक्कन नहीं बना, पहले इसका क्या बना? व्यास बना। समझ में आ रही है बात? तो नल का मुंह किसपे डिपेंड करता है? उसके व्यास यानी डायामीटर, या फिर क्या बोलेंगे? रेडियस। तो जब पूरी लाइन है तो डायामीटर व्यास है, आधी लाइन है तो त्रिज्या यानी कि क्या है? रेडियस। अरे क्लियर है? तो रेडियस या व्यास मतलब क्या? नल का मुंह। अगर किसी नल का मुंह छोटा है मतलब उसका व्यास और रेडियस छोटा है, अगर किसी नल का मुंह बड़ा है मतलब उसका व्यास और रेडियस बड़ा है। अरे क्लियर है? चलो यहाँ तक आ जाए। तो रेडियस का मतलब क्या होगा? नल का मुंह। तो नल का मुंह कितना है? बड़ा है, छोटा है? अब ध्यान से, हाँ, अगर तुम मेंसुरेशन सबसे पढ़ोगे तब तुम्हें इसका पता चलेगा। मैं बता देता हूँ। एच का मतलब होता है, ये आप एच देख रहे हो, इस एच का मतलब होता है पानी की स्पीड। आप हाइट जरूर बोल रहे हो, एच का मतलब क्या होता है? पानी की स्पीड। पानी की स्पीड मतलब क्या? कि पानी नल से कितनी स्पीड से बह रहा है। एक नल से पानी बह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे काय की वैल्यू हो गई? एच। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से काय की वैल्यू हो गई? एच। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से काय की वैल्यू हो गई? एच। पानी जितनी स्पीड से बहता है वो काय की वैल्यू होती है? एच। आगे बात समझो। अरे बोलो क्लियर है? इसमें किसी को कोई समस्या? चलो ध्यान से सुनना। अब भैया यहाँ पे क्वेश्चन करो, चलिए भाई हो गया यार, चलो ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए।